जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जो 100 प्रश्न का जो है वो टारगेट लेके चल रहे हैं, जो कि हमारे रेलवे ग्रुप डी और लोको पायलट के लिए जो भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, वो सामान्य विज्ञान के बारे में जो एक लाइनर सवाल है जो बार बार पूछे गए हैं और उसकी पूछने की संभावना है जो ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल देखते हैं। और आज का पहला सवाल है, मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड जो है, इससे जो है वो हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए फेफड़ा, ऑप्शन क्रमांक बी तिल्ली, ऑप्शन क्रमांक सी यकृत, ऑप्शन क्रमांक डी आते। तो दोस्तों, इस सवाल का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्रमांक है वो है ऑप्शन क्रमांक डी यानी तिल यानी कि आते। तो चलिए दोस्तों, आज का अगला सवाल देखते हैं। आज का अगला सवाल है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है। पादपों यानी कि पेड़ों, ट्री, ठीक है दोस्तों। पेड़ों में जो है वो जो जल का जो परिवहन होता है वो किसके कारण होता है, यह इस सवाल में पूछा गया है। तो इस सवाल का ऑप्शन जो है दोस्तों, ऑप्शन क्रमांक ए कार्टेक्स, ऑप्शन क्रमांक बी कैम्बियम, ऑप्शन क्रमांक सी फ्लोएम, ऑप्शन क्रमांक डी जाइलम। तो दोस्तों, इस सवाल के जो आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक डी यानी कि जो जाइलम है उसके उपयोग से जो है वो पादपों में जल का परिवहन होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि। अब यहाँ पे एक कारण पूछा गया, रीज़न। बर्फ़ जो है, अगर हमने स्कूल में अगर कभी प्रैक्टिकल किया हो, बर्फ़ का एक टुकड़ा लेके पानी में डाल कर देखने के बाद जो है वो बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो उस पानी पे ऊपर तरंगता है। तो इसी सवाल में यही पूछा गया है कि जो बर्फ़ होता है वो जल के ऊपर क्यों तरंगता है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक ए, यह ठोस होती है यानी कि बर्फ़ ठोस होती है। ऑप्शन क्रमांक बी, इसका घनत्व जल से अधिक होता है। ऑप्शन क्रमांक सी, इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होती है। और ऑप्शन क्रमांक डी, जल में कुछ विशिष्ट खनिज होते हैं। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक सी यानी कि जो बर्फ़ का घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ़ जो है वो पानी पे तरंगती है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से जो है अगला सवाल देखते हैं हम। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है क्योंकि, यानी क्योंकि नहीं, यहाँ पे जो है प्रकाश का तरंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा, उसके ऑप्शन क्रमांक ए वेग द्वारा, ऑप्शन क्रमांक बी आयाम द्वारा, ऑप्शन क्रमांक सी तरंग धैर्यता द्वारा, ऑप्शन क्रमांक डी आवृत्ति द्वारा। तो दोस्तों, इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक सी, जो तरंग धैर्य होती है प्रकाश की, उसी से ही जो है वो प्रकाश का रंग जो है वो निश्चित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। और आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। जो हमारे शरीर के ऊपर अगर कोई भी ज़ख़म हो तो उस ज़ख़म को भरने के लिए जो है वो कौन सा विटामिन है जो हमें, जो हमारे शरीर को जो ज़ख़म होती है उस ज़ख़म को भरने के लिए काम आता है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए विटामिन ए, ऑप्शन क्रमांक बी विटामिन सी, ऑप्शन क्रमांक सी विटामिन बी, ऑप्शन क्रमांक डी विटामिन के। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है, जो कि राइट आंसर है, वो है ऑप्शन क्रमांक डी यानी कि विटामिन के जो है वो हमारे शरीर के ऊपर लगने वाले घाव को भरने के लिए, यानी वो ज़ख़म को क्योर करने के लिए जो है वो विटामिन काम आता है। और यही विटामिन के जो है
वो जो हमारे शरीर अगर कोई घाव लगता है, जो ब्लड जो निकलता है और कुछ 1-2 मिनट के बाद जो ब्लड कोटिंग क्लॉथिंग जो होती है, यानी कि ब्लड जो शरीर से बाहर निकलना जो जो थमता है, वो इसी विटामिन के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो आमतौर पर जो सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल जो पूछे जाते हैं उसके लाइफ स्पैन, यानी कि वो कितने दिन तक ज़िंदा रहते हैं। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किसी फीमेल प्रजाति का जो उसका गर्भकाल है, यानी कि वो अपने बच्चों को जो है अपने पेट में कितने दिन तक रखती है। तो ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। अगर ये सवाल अगर गाय यानी कि काऊ के ऊपर पूछा गया है, हो सकता है अगली बार किसी और प्राणी या किसी और प्रजाति के ऊपर सवाल पूछा जाए। तो आप जब एग्ज़ाम को जा रहे हो तो एक बार ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो जो दूसरी प्रजातियां हैं, जैसे कि भैंस हो गए और बकरी हो गई, इनका जो गर्भकाल है उसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए 280 दिन, ऑप्शन क्रमांक बी 300 दिन, ऑप्शन क्रमांक सी 330 दिन, ऑप्शन क्रमांक डी 340 दिन। तो इस तरह से जो है इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक ए, यानी कि 280 दिन जो है वो गाय का जो है वो गर्भकाल रहता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का। सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो अब ये बात तो कॉमन सी है, अगर जब कोई सांप हमें काट लेता है तो उससे हमारे शरीर का जो है वो कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए मस्तिष्क, ऑप्शन क्रमांक बी तंत्रिका का तंत्र, ऑप्शन क्रमांक सी फेफड़ा, ऑप्शन क्रमांक डी हृदय। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्रमांक बी जो है वो इस सवाल का आंसर है दोस्तों। जो तंत्रिका का तंत्र होता है हमारे शरीर का, वो जो है जब हमें कोई सांप काट लेता है तो हमारे शरीर का तंत्रिका का तंत्र जो है वो काम करना बंद करता है, इसीलिए जो है वो हमारी मौत हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो अब ये सवाल पूछा गया है खनिज के बारे में। खनिज के बारे में 1-2 सवाल तो हमेशा रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना कौन सा अगर कोई मेटल है तो वो किसी रॉ मटेरियल से बना हुआ है या उसमें कितने मेटल्स और हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है। ठीक है, और अगर आप इस सवाल के आंसर में जो ऑप्शन देखे जाए तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक ए तांबा प्लस टीन, ऑप्शन क्रमांक बी तांबा प्लस एल्युमिनियम, ऑप्शन क्रमांक सी तांबा प्लस जस्ता, ऑप्शन क्रमांक डी तांबा प्लस लोहा। एक बात तो है दोस्तों, पीतल जो है वो तांबा से बना है। अब रही बात जो प्लस में जो दिया गया वो अलग अलग है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर एक बार भी आप देखोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इस सवाल के जो आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि तांबा जो है वो तांबा प्लस जस्त जो है वो पीतल इस मिश्र धातु की तांबा प्लस जस्त जो है इससे जो बना हुआ पदार्थ है या मेटल है वो पीतल है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि यहाँ पे कारण पूछा गया है फिर से। तो हर किसी के घर में प्रेशर कुकर होता ही है, तो ऐसा क्यों होता है कि उसमें बहुत जल्द खाना पक जाता है? आमतौर पे जो हम चूल्हे पे या सेगड़ी पे जो बनाते हैं उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो उसका कारण ऑप्शन क्रमांक ए प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है, ऑप्शन क्रमांक बी
प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ऑप्शन क्रमांक सी, प्रेशर कुकर के आकार के कारण। ऑप्शन क्रमांक डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, क्योंकि उससे जो भी वाफ जो बनती है वो बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए जो है उसके अंदर का जो दाब है वो बढ़ जाता है। इसके कारण जो है हमारा जो भी खाना हम उसके अंदर पकाते हैं वो जल्दी पक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। एमीटर से क्या मापा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक ए विद्युत धारा, ऑप्शन क्रमांक बी विभवांतर, ऑप्शन क्रमांक सी वायु की चाल, ऑप्शन क्रमांक डी उच्च ताप। तो हमें पता होना चाहिए, इस बार जो है एमीटर्स के बारे में सवाल पूछा है, हो सकता है अगली बार जूल के बारे में सवाल पूछेंगे। तो ठीक है, तो एमीटर से जो है वो जो है विद्युत धारा जो है वो नापी जाती है। तो अगली बार जूल के बारे में पूछ सकते हैं, जूल में क्या नापा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक ए जल में, ऑप्शन क्रमांक बी निर्वात में, ऑप्शन क्रमांक सी इस्पात में, ऑप्शन क्रमांक डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का जो सबसे ज़्यादा वेग होता है वो वेग जो है वो इस्पात में होता है। ठीक है दोस्तों, निर्वात में तो ध्वनि आती ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरह से जो आज का अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। ऑप्शन क्रमांक ए मैनोमीटर, ऑप्शन क्रमांक बी लेक्टोमीटर, ऑप्शन क्रमांक सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन क्रमांक डी बैरोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो लेक्टोमीटर है वो जो है वो तो हम मिल्क को नापने के लिए किया जाता है। और हाइग्रोमीटर जो हमें मापा जाता है, हाइग्रोमीटर में वो है वातावरण में कितनी नमी है उसके बारे में। और रही बात बैरोमीटर और मैनोमीटर, इस दोनों में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है। तो बैरोमीटर जो है इससे जो है वो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है दोस्तों। ठीक है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो ये बात जियोग्राफिकल कंसेप्ट की, अगर इसके बारे में बताया जाए तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इस चलो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? हम शायद स्कूल में पढ़े होंगे कि अमीबा एक ऐसा जीव है जो एक पेशीय यानी कि वन सेल ऑर्गेनिज्म है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक ए 3, ऑप्शन क्रमांक बी 2, ऑप्शन क्रमांक सी 1, ऑप्शन क्रमांक डी 4। तो इस सवाल के जो ऑप्शन था वो है ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि अमीबा जो है वो एक कोशिका वाला जीव है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है रेफ्रिजरेटर यानी कि जो हमारे घर में फ्रिज रहते हैं उनमें से जो है कौन सी गैस है जो कि हमारे पूरे फ्रिज को शीतलतम यानी कि ठंडा यानी कि कूल करने का जो काम करती है? तो इस सवाल के जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए अमोनिया, ऑप्शन क्रमांक बी फ्रीऑन, ऑप्शन क्रमांक सी ऑक्सीजन, ऑप्शन क्रमांक डी नाइट्रोजन। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है अगर हम देखें, अगर अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया जो है हम इसको तो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। और ऑक्सीजन तो हम खुद लेते हैं, तो ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता जिसे ठंडा ही हो महसूस हो। और रही बात अब नाइट्रोजन की,
और नाइट्रोजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर यूज़ हम खेत में जो मैन्योर बनते हैं, यानी कि जो हम क्या बोलते हैं उसको, केमिकल जो खत में, खेतों में जो हम खत डालते हैं, खत मराठी में उसको खत बोलते हैं, इंग्लिश में उसको मैन्योर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ फर्टिलाइज़र बोलते हैं, ठीक है। तो जो फर्टिलाइज़र बनते हैं उसमें नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है और अमोनिया का भी उसमें यूज़ किया जाता है। और ऑक्सीजन तो हमें गैस है जो कि हर कोई जो सजीव है लाइव, वो जो है उसको शोषण के लिए यूज़ करते हैं। और रही बात फ्रीऑन की, फ्रीऑन एक ऐसा वायु है जो कि हमारे फ्रीज में जो शीतलतम का जो है वो कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? और ये सवाल जो है कभी ना कभी तो पूछा ही जा सकता है। अब इस बार जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है, हो सकता है अगली बार न्यूट्रॉन के बारे में पूछेंगे, हो सकता है अगली बार जो है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, और तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, हो सकता है प्रोटॉन के बारे में पूछ सकते हैं अगली बार। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक ए जे थॉमसन, ऑप्शन क्रमांक बी रुदरफोर्ड, ऑप्शन क्रमांक सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन क्रमांक डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक जिसे हम ए कहते हैं, जो कि जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं चाहूँगा कि के आज के लेक्चर में मैं चाहूँगा कि बस यहाँ तक ही हो, ताकि अगर ज़्यादा वीडियो लंबा बनाया जाए तो थोड़ा बोरिंग फील हो जाती है। अगर आप चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि स्पष्टीकरण के साथ अगर हम सवाल को देखें, क्योंकि अगर एक सवाल में जो 4 ऑप्शन रहते हैं, अगर 4 ही ऑप्शन को हम देखने की कोशिश करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है। मैं चाहूँगा कि सवाल थोड़े कम हो और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो, ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरह सवाल पूछे जाते हैं और अदर ऑप्शन के बारे में भी पता हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।